ना तो पास्टर को सुन रहा ना तो फादर जी को सुन रहा था। मैं एक हफ्ता लगातार चर्च में आता और दुआ प्रार्थना करा कर चला जाता था। जैसे सोमवार के आया, घर जाते जाते, मेरा घर गांव गौरा में है और चादा के 6 किलोमीटर और आगे पूर्व। तो जैसे मैं चादर डालता था वैसे हाथ और पैर दर्द करने लगता। घर पर पहुँचते फिर बेहोश हो जाती थी। फ़ोन करके दुआ और प्रार्थना कराता तो आराम हो जाता था, लेकिन हल्का फुल्का दर्द रहती थी। फिर सुबह लेके आता था। वैसे मैं 6 दिन लगातार लेके आया, लेकिन अंत में तब भी आराम नहीं हुआ। तो अपने औरत को मैंने क्या किया, इनके मायके में छोड़ दिया। तो वहाँ रहती थी, 2-4 दिन के ले जाता था, फिर लेके मतलब चर्च में आता था। दुआ और प्रार्थना के साथ 26 दिसंबर से ले करके जो पिछले 18 तारीख बीता, ठीक इसी प्रकार वह बीत गया। लेकिन प्रभु ने तो एक बेटी को जन्म दिया। इस बेटी को अंदर जो कचरा चला गया था, तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपने शैतान तो मुझे डरवा रहा था, लेकिन आपने मेरी बेटी और मेरी औरत को बचा लिया और मुझे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन वह डॉक्टर इनकार कर रहा है, इसे सुल्तानपुर ले जाओ, वह बचेगी नहीं। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप इसे भर्ती कर लो, आप दवा करते रहे और मेरी बेटी भले हो जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा 24 घंटे में अगर ठीक हो गई ठीक है, नहीं कोई गारंटी नहीं है, चलो साइन कर दो, मैं भर्ती कर लेता हूँ। तब मुझे विश्वास हो गया, तो डॉक्टर भर्ती कर रहा है और भले हो जाएगी। डॉक्टर ने भर्ती किया और मैं इस बेटी के पास खड़ा होकर के प्रभु से विनती और प्रार्थना किया, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ आप पर विश्वास कर सकता हूँ। जैसे आपने इसकी माँ को बचा लिया, वैसे इस बेटी को बचाओ, ताकि मैं आपके भवन में खड़ा होकर के गवाही की योग्य रहने पाऊँ। क्योंकि संसार ये झूठा है। मैंने बहुत से दूर तक टहरा, लेकिन कोई ठेक नहीं कर पाया, क्योंकि आपका विश्वास करने वाला मजबूत रहता है। और एक वचन याद आई प्रभु का एक वचन याद आया। वह वचन था कि इस समय मैंने कहा, हे प्रभु, चोर चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है, लेकिन ना पाए बहुत है एक जीवन देने के लिए। जैसे आपने मेरे औरत को बचाया है, जैसे बेटी को पिता मैं आपको चरणों में सौंपता हूँ। आप आगे आपकी मर्जी। मैंने प्रार्थना किया है, आपने मेरे प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि आपने मुर्दों को जीवित किया है। जैसे आपके वचन में लिखा है, लाजर मर गया था लेकिन आपने इन्हें जिंदा किया। वो तो जीवित है प्रभु, वह तो जो कचरा गया है वही थोड़ा सा दिक्कत है। तब प्रभु ने मेरी विनती को सुना। 2 घंटा बाद वो आराम हो गया। मेरी बेटी और मेरी औरत भी भले हो गई। और एक गवाही है हमारी, मेरा बहन आया है चर्च में, सो गया, इतने बड़ा है, 8 साल का है। अभी 4 दिन पहले इनको पेशाब हो रही थी खून की। बहन ने रोने लगी और कहा, भैया ये तो बहुत दिक्कत है, डॉक्टर पर दवा ले आता भी नहीं आराम हो रहा है। मैंने प्रार्थना किया, तू घबराओ मत, मैं प्रार्थना कर दे रहा हूँ, प्रभु तुझे भले कर देगी। प्रार्थना किया फोन से, हे प्रभु, डॉक्टर वैद्यों के वैद्य आप हैं, इस बेटे को पिता मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ, जो खून का पेशाब हो रहा है बंद हो जाए। क्योंकि प्रभु का एक वचन याद आ गया। इस वचन को लेकर मैंने प्रार्थना की है। प्रभु आपके वचन में लिखा है, मरियम 12 साल से लहू से पीड़ित थी, लेकिन आपके वस्त्र को छुआ भले और चंगी हो गई। ठीक इसी प्रकार पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इस बेटे को आप भले और चंगा कर दे, आपके भवन में खड़ा होकर